इस संसार में अगर भगवान से भी बड़ा दर्जा किसी को दिया गया है तो वो है माँ। लेकिन जब माँ ही अपनी कोख की हत्यारन बन जाए तो फिर क्या ही कहा जाए। जी हाँ, गोवा से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। एक ऐसी माँ जिसने अपनी ही औलाद को मौत के घाट उतार दिया और उफ तक नहीं की। जी हाँ, आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने वाले हैं वो आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख देगी। एक ऐसी औरत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट है, जो डेटा साइंटिस्ट और स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ भी है, और नाम है सूचना सेठ। दरअसल 39 साल की सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे के साथ 6 जनवरी को बेंगलुरु से गोवा जाती है और 6, 7 और 8 जनवरी को गोवा के अलग अलग इलाकों में घूमती है। घूमने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर 8 जनवरी की रात करीब 10 बजे सूचना होटल के रिसेप्शन पर कॉल करके बेंगलुरु के लिए कैब बुक करती है। अब रात की जो 8 जनवरी है वो 9 जनवरी में तब्दील हो चुकी है और रात के लगभग 1 बजे एक इनोवा कार होटल पहुंचती है। सूचना चेकआउट कर एक बैग लिए होटल से बाहर निकलती है और गाड़ी में बैठती है। सूचना कार में बैठकर गोवा से बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब सूचना होटल में आई थी तो उसका बेटा उसके साथ आया था, और जब वो चेकआउट की तो उस वक्त उसके साथ सिर्फ एक बैग था, बेटा नहीं। बता दे, सूचना जिस कमरे में रुकी थी उस कमरे में भी खून के धब्बे देखने को मिले, जिसे देख होटल का स्टाफ भी घबरा गया और तुरंत होटल के मैनेजर को इसके बारे में बताया। मैनेजर ने कलिंगुट पुलिस स्टेशन में फोन करके इसकी जानकारी दी और सूचना मिलते ही पुलिस फौरन होटल के उस कमरे में पहुंचती है जहां सूचना रुकी हुई थी। पुलिस को पूछताछ करने पर पता चलता है कि उस कमरे में रात 1 बजे बेंगलुरु से सूचना सेठ नाम की एक महिला ने खाली किया था। पुलिस ने जब कमरा खंगाला तो पता चला कि महिला आई तो एक बच्चे के साथ थी, लेकिन लौटी अकेली। अब सवाल ये था कि 4 साल का वो मासूम बच्चा कहाँ गया, और सवाल ये भी था कि कमरे में मौजूद खून के धब्बे किसके थे। पुलिस ने फौरन दिमाग लगाया और होटल के ट्रैवल डेस्क से उस कार ड्राइवर का नंबर निकाला और उसको फोन किया और कहा कि सूचना से बात कराए। सूचना के लाइन पर आते ही पुलिस ने पूछा कि आपका बेटा कहाँ है, वो आपके साथ वापस क्यों नहीं गया। सूचना ने बेखौफ होकर जवाब दिया कि वो एक रिश्तेदार के पास है और कुछ दिन बाद लौटेगा। सूचना ने बकायदा गोवा के अपने उस रिश्तेदार का पता भी पुलिस को दे दिया। गोवा पुलिस को लगा शायद वो सूचना पर गलत ही शक कर रही है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी एक टीम को भेजकर उस पते पर जाकर जांच पड़ताल करवाई। मगर पूरा इलाका छान मारने के बाद भी पुलिस को वो पता नहीं मिला जो सूचना ने दिया था, यानी कि सूचना का दिया हुआ पता भी फर्जी था। लिहाजा तुरंत पुलिस ने दोबारा उस कैब ड्राइवर को फोन किया और धीमे से ड्राइवर से कहा कि जैसे ही तुम्हें करीबन पुलिस स्टेशन दिखे तो गाड़ी को फौरन वहां ले जाना। इसके बाद ड्राइवर ने आईमंगला पुलिस स्टेशन में कार रोकी और गोवा पुलिस की वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से बात करवाई। गोवा पुलिस ने आईमंगला पुलिस स्टेशन को बताया कि उसके सामान की तलाशी ले। इसके बाद जब बैग खोला जाता है तो उसके ऊपर कपड़े और नीचे एक मासूम बच्चे की लाश मिलती है। सूचना को गोवा पुलिस फौरन हिरासत में लेती है और उसे गोवा की एक अदालत में पेश करती है, जहां अदालत ने उसे 4 साल के बेटे की हत्या के आरोप में 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं मृतक बच्चे के शव को एम मंगला के एक अस्पताल में भेजा गया और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। लेकिन 4 साल के मासूम की हत्या के पीछे का जब आप कारण जानेंगे तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि आरोपी सीईओ ने अपने पति से बेइंतहा नफरत के चलते ऐसा खौफनाक कदम उठाया। बता दें कि सूचना अपने पति से तलाक ले चुकी है और उनके पति का नाम वेंकट रमन है, लेकिन सूचना को वेंकट से इस कदर नफरत हो चुकी थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले, इसीलिए उसने अपने बेटे की इस तरह से हत्या कर दी। टीएनपी एक्सप्लोर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।